जी पापा। हाँ वंतिका बेटा, कहाँ है तू? जल्दी से घर आ जा। कोई जरूरत नहीं है जल्दी घर आने की। अरे किसी देवी के दर्शन नहीं है, चोर नहीं है वो, चोर नहीं। कोई किसी का चम्मच कटोरी ले जाता है ना तो वो भी वापस कर देता है, लेकिन ये औरत तो हमारे करोड़ों खा गई और डकार तक नहीं लिया। अरे हम होते ना इसकी जगह तो पूरी दुनिया को चीख चीख के सुनाते कि किरण वो महान औरत है जिसकी वजह से हम फकीर से अमीर हुए। लेकिन हाय 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 हाय, कैसे बेशर्मों के जैसे वहां पर खड़ी थी, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो उसे। क्या हुआ पापा? माँ क्या कह रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे पता है और हमेशा तू जल्दी से घर आ जा बस। तुझे ना एक बहुत न्यूज़ देनी है। पापा आप पी रहे हैं? अरे मैं कहाँ पी रहा हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर गुड न्यूज का नुड न्यूज कैसे हो गया? अरे तू क्या बातें बना रही है, बस तुम जल्दी से घर आ जा। हमारी फोटो? Excuse me. जैसे हर अमीर आदमी घमंडी और बदतमीज नहीं होता, वैसे ही हर गरीब चोर और कामचोर नहीं होता। कि कुत्तों का चप्पल बदलने तक की नहीं है, वो लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रही है। कभी तो अपने परिवार के बारे में भी सोचा करो। अरे अरे जाने दो, तुम जैसे इंसान को ना ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। तुम जैसी पत्नी हो तो आदमी शराब क्या जहर भी पी सकता है। घर की हालत ऐसे पैसे उजाड़ने की जो कुछ भी करती हो। ओहो बुढ़ाऊ, ये बात तो आप मत ही करो तो अच्छी बात है। आपने तो हमारी जिंदगी उजाड़ के रख दी, उसका क्या? अरे ऐसा क्या कर दिया हमने? जो कुछ भी किया हमेशा तुम्हारी चाहत में किया है। हमारी चाहत में? ओहो रहने दो, हमारी चाहत आप अपने पास रखिए। तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कर रही हो तुम? मोहल्ले के बाहर तक आवाजें आ रही है। किसी ने शिकायत कर दी तो फिर से घर खाली करना पड़ेगा। ठीक और 5,000 रुपए की कुर्सी। 3-4 हजार में तो हमारा फोटो शूट हो जाता। अरे 15 दिन से तुमसे मांग रहे और फिर भी तुमने मना कर दिया। और हमने 100 बार बोला था तुम्हें कि 500 रुपए हमें दे दो, 5,000 बना के देंगे, लेकिन तुमने हमें मौका ही नहीं दिया। और माँ को क्या? ये कुर्सी दिला दी हमने, लेकिन हमने तो माँ को पैसे दिए ही नहीं। हमने लिए थे और अब क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ हाँ बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये कुर्सी नहीं सिंहासन लग रहा है। हाँ तो महारानी साहिबा सिंहासन पर ही बैठती हैं, ऐसे। ये देखो। अरे वाह, आप कहाँ की महारानी हो गई? हो सकते थे। पंडित जी ने हमारा माथा देखकर कहा था कि इतना चौड़ा माथा देखो, चौड़ा है ना हमारा माथा, इतना चौड़ा माथा सिर्फ महारानी का ही हो सकता है। लेकिन हमारी फूटी किस्मत रे भैया, जो इन फटीचर के पल्ले पड़ गए और हम भी हो गए महाफटीचरानी। माँ क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? ओहो पैसे खर्च नहीं किए हैं, इन्वेस्टमेंट है हमारी, इन्वेस्टमेंट। देख, जब बड़ा बनना होता है ना तो बड़ा सोचना पड़ता है, और बड़ा सोचने के लिए बड़े बड़े सपने देखने पड़ते हैं, और बड़े बड़े सपने देखने के लिए ये बड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, ऐसे। हाँ, इतनी उल-जलूल बातें करने के बजाय कुछ ढंग का काम कर लेती तो काम हो जाता ना कुछ। ओह, जिस इंसान ने जिंदगी भर काम बिगाड़ा हो, उसे क्या पता काम करना क्या होता है, काम कैसे बनता है? हाँ, खोलो 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 खोलो, ये बोतल खोलो और मुंह डाल लो इसके अंदर, बस यही करना बस। देखो तुम तो इतना क्या 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 इतना? मत बोला। पापा
आप ही कहते हो ना कि किसी भी लड़ाई को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो चुप रहना पड़ता है ना। ओए नहीं कोई बोलना चुप रहने के लिए भी बस। अरे तो तुम चुप रहो, क्या सिर पे ये एकदम दिमाग खराब कर देती है। शांति शांति। और बड़ा सोचने के लिए हमें बड़े जगह की जरूरत नहीं है। और हमने तो सिर्फ 3000 रुपए मांगे थे। हमारे 3000 की फोटोशूट से ना हमारे 300 फॉलोअर्स बढ़ जाते। लेकिन इसने क्या किया, सारे पैसे तो मम्मी को दे दिए। ओ मम्मी को दे दिए। अरे माँ को पैसे देने से पैसे कम नहीं होते, दुगने होते, दुगने। तो हमें भी दे देते। कहाँ से देती, सारे पैसे तो कुर्सी पे लगा दिए। हमें पता है ये लड़ाई कैसे खत्म करनी है। अगस्त्य आया क्या? हमें बहुत देर हो गई है। अरे नहीं आया भाभी जी, और हमारी अनु से बात हो गई, वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। अच्छी बात है। क्या आज अगस्त्य आने वाला है? हमको किसी ने क्यों नहीं बताया? हाय हमारी गजनी बहू। भाई ये बादाम तो इसके आगे फेल हो गए। कुछ और उपाय बताओ ताकि हमारी बहू को बातें याद रह सके। ना जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि सर के ऊपर डंडा पड़ते ही सब खटाखट याद आ जाता है, वो ट्राई करें क्या? अच्छा, जैसे आप दूसरी लेडीज के पास जाते हैं तो भूल जाते हैं ना कि आप शादीशुदा हैं, इसलिए हम भी अब डंडा रखेंगे। आ गई उद्योग पत्नी जी। भाई शंभू, लोग अपनी पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, हम इन्हें कर्म पत्नी कहते हैं, करोड़ पत्नी कहते हैं, उद्योग पत्नी कहते हैं। साहब से ना कोई अच्छी अच्छी बातें करा ले। कैसा रहा आपका अन्नपूर्णा महोत्सव? बहुत अच्छा रहा। ये लीजिए प्रसाद लीजिए। अरे वाह क्या बात है, बेटे की फेवरेट डिश बना रहे हैं, थाई करी। आपको पता है जी आज हमें महोत्सव में कौन मिली? किरण जी। कौन किरण जी? आपको किरण जी नहीं याद है? हमारी पुरानी सहेली बनारस वाली। हाँ याद आया, वो अपने सुधीर भाई साहब की पत्नी। जी सुधीर भाई साहब और उनका परिवार यहाँ प्रयागराज में रहता है। वैसे ये किरण जी आखिर हैं कौन, जिनका नाम लेते ही भाई साहब की आंखों में चमचमाती चमक आ गई? पराई औरतों का नाम लेते ही ना आपकी आंखों पे चमक आती है, भाई साहब के नहीं। अरे नहीं नहीं सुशीला, किरण जी तो सबकी आंखों की चमक उड़ा देती थी। उनके पति हमारे सीनियर हुआ करते थे बैंक में। किसी भी बैंक की इतनी शाखाएं नहीं होती जितने नखरे किरण जी के हुआ करते थे, है ना कुमुद? बहुत संजोग की बात है, आज ही अगस्त वापस आ रहा है और आज ही इन दोनों का पता चला। क्या अगस्त्य आ रहा है? हमें किसी ने नहीं बताया। चाय। वैसे ना गलती हो गई, उनका नंबर ले लेना चाहिए था मुझे। इसी बहाने हमारी अवंतिका से बात हो जाती। जानती हो सुशीला, ये वही अवंतिका है जिसके बारे में हम हमेशा बात किया करते हैं। किरण जी उसी की माँ है। अब वही अवंतिका ना जिसे तुम इतने सालों से अपनी बहू बनाना चाहती हो। सिर्फ हम ही नहीं माँ जी, हमें तो लगता है अगस्त भी यही चाहता है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं। अब वो दोनों बच्चे नहीं रहे, और किरण के कारनामे तुम्हें याद है ना? हमें किरण जी के कारनामे भी याद हैं और अवंतिका के कर्म भी। हमें याद है कई बार किरण जी की वजह से बहुत झगड़े हुए थे, मगर सुलह हमेशा अवंतिका ने कराई थी। हमें पूरा यकीन है अवंतिका आज भी वैसी ही होगी, जो सारे रिश्तों को एक ही धागे में पिरो कर रखती होगी। अभी जाइए और ये कुर्सी वापस कर कर आइए, हमें पैसा चाहिए बस। तमीज से बात करो, पता भी है किससे बात कर रहे हो? अन्नपूर्णा कंपनी की मालकिन से। तुम अन्नपूर्णा कंपनी की मालकिन कब से हो गई? हो सकते थे अगर वो चोरनी हमारा आइडिया नहीं चुराती तो। चोरनी कहीं की। देखो, अगर हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़े ना तो इन सब में ना आपका ही कसूर होगा। चुप कर जो सबके सब, वरना मैं ना वरना हलवा ठंडा हो जाएगा। माँ, पहले खा लो फिर लड़ लेना। अब लड़ने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज माँ, प्लीज। बस का लगाने की जरूरत नहीं है, बस कर। माँ थोड़ा सा खा लो, और वैसे भी
ये तो आपका फेवरेट है ना, बेसन का हलवा। थोड़ा सा खा लो प्लीज। छोड़, हम खुद खा लेंगे, रहने दे। मस्का लगाती है। पापा, बेटा, इस चिक चिक में तुझे वो बात तो बताना ही भूल गया जिसके लिए तुझे बुलाया था। अच्छा किया तूने हलवा बनाया, बात ही मुंह मीठा करने की है। पता है कुमुद जी इसी शहर में है, प्रयागराज में। चोरनी, धोखेबाज, फ्रॉड औरत। अरे उसे तो काले पानी की सजा मिलनी चाहिए थी और लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। उसकी तो हाय 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 होनी चाहिए थी। गली गली में शोर है, कुमुद देवी चोर है। उसने हमारा आइडिया नहीं, हमारी किस्मत चुराई है, किस्मत। अरे उसे आता ही क्या था ये टिफिन लगाने के अलावा? सारा दिमाग तो हमारा चलता था। चोरनी कहेगी। आज वहाँ जो पोस्टर लगे हैं ना, उन पोस्टरों में हमारी फोटो लगी होती, लोग हमारे यहाँ चरणों पे होते, हमारी जय जयकार हो रही होती। किरण देवी की जय जयकार हो, किरण देवी की जय जयकार हो। चिंता मत कर, जाने दे। और कुमुद जी अगर इस शहर में है तो अगस्त्य भी इस शहर में होगा। मदर इंडिया, थैंक यू माँ। हाँ, आप रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना। अगस्त्य, बात जब अपने बेटे की होती है ना, तो अक्सर माँ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। खुशियों के आंसू बहते हैं बेटा, और आंसुओं में खुशियां बहती हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। खुश रहो। अरे मेरे हीरो चाचा, मेरे चीते गले लग जा। अरे अमेरिका में कोई गोरी वोरी पटाई कि नहीं? तेरी बर्थडे पार्टी के लिए 5 स्टार अरेंजमेंट किया है। प्रयागराज की हर सुंदर सुशील कन्या सबको बुलाया। आपकी सुंदर सुशील कन्या ना इसी घर में रहती है, इसलिए आपको ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। चाची, जीते रहो जीते रहो।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अगस्त्य आज आप आने वाले थे, हमें तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया, हम तो सरप्राइज ही हो गए। ये बादाम खा तू। क्यूटी। बेटा रोजो बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और हमने तुझे वो गुक्की और अंतर्यामी का बैग लाने के लिए कहा था, लाया कि नहीं? अरे मेरी क्यूटी, वो ना गुक्की और अंतर्यामी नहीं होता है, अरमानी होता है। अरे क्या है? वाओ, नाइस हाउस अगस्त्य। भाई हमने तो इसे कुक्की अंतर्यामी का बैग लाने के लिए कहा था, लेकिन ये तो कुक्की अंतर्यामी की बहू लेके आ गया। दादी कूल। दादी बहू नहीं है, मित्र है, मित्र। भारत दर्शन के लिए आई है। ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो हमारा बेटा सबसे पहले अपनी माँ को सब कुछ बताता ना। ऑफ कोर्स मैं आप ही को तो बताऊंगा, और किसको बताऊंगा? शनाया सिर्फ मेरी दोस्त है। एग्जैक्टली, ही इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, पर अब लगता है कि यहाँ पे सबको अगस्त्य की शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। I mean, everyone seems like they're in a hurry. अच्छा चलो, शादी होती रहेगी, सबके गिफ्ट। और माँ, आपका गिफ्ट ऑब्वियसली लेके आया हूँ। गेस करो क्या लाया? भैया ये 3 दे दीजिए। अब 2 ही दे दीजिएगा। ये हमारी अवंतिका के लिए, ये हमारे अगस्त के लिए। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? हमें तो पसंद ही नहीं है। हमें बताइए, हवा मिठाई आपकी फेवरेट। अगर आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे तुझे याद है? आपकी फेवरेट चीज है माँ, कैसे भूल सकता था? अगर बचपन की सारी बातें याद है फिर तो वो भी याद होगी। कौन? अवंतिका। तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी, तेरी बेस्ट फ्रेंड। तुझे पता है आज उसकी माँ मिली थी, किरण आंटी। कौन किरण आंटी माँ? कौन है ये अवंतिका? तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी प्यार। कन्नू जी, आप तो सच में बहुत नटखट हो। शक्ल से तो कई बार ऐसे लगता है जैसे हमारी सारी बातें इग्नोर मारते हो, लेकिन आप तो सब सुनते हो। अगस्त्य इसी शहर में, मतलब हमारे इतने पास। शायद हम एक ही सड़क से गुजरे हों, एक ही चौराहे से गुजरे हों, शायद हमने एक ही हवा में सांस ली हो, शायद हमने एक ही सुबह देखी हो और एक ही शाम भी देखी हो। वो हमारे पास नहीं तो क्या, अगस्त्य हमारे आसपास तो है। हम तुम्हें याद तो होंगे ना, नखचड़े? ओ हाँ, मुझे याद आया,
अवंतिका 5th स्टैंडर्ड में मेरे साथ थी शायद। और ये जो हवा मिठाई तुम आज हमारे लिए लेकर आए हो, बचपन में ये हवा मिठाई तुम और अवंतिका दोनों मिलकर हमारे लिए लेकर आते थे। और याद है तुम बचपन में क्या कहते थे? तुम कहते थे माँ जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। Come on, मदर इंडिया, वो बचपन की बात थी, उसको बचपन में छोड़ दो ना। और हमें क्या पता अवंतिका कैसी है, कहाँ है? अवंतिका यही है प्रयागराज में, और मुझे पूरा यकीन है वो कुछ नहीं भूली होगी, ना हमें, ना तुम्हें, ना ये हवा मिठाई। आपको उसकी मम्मी याद है, किरण आंटी? मुझे ना पक्का यकीन है अभी तक ना वो अपनी मम्मी जैसी बन गई होगी पूरी। अवंतिका ऐसी थी ही नहीं जो किसी और के रंग में रंग जाए, बल्कि अवंतिका तो ऐसी थी कि अपने प्यार से लोगों को अपने रंग में रंग दे। अच्छा चलो ठीक है, हम ये अवंतिका की कहानी बाद में आराम से सुन लेंगे। एक बार पहले मैं उनसे मिल लूं। तुम मुझसे मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई हैं। तुम्हें पता है ना वो अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। नहीं माँ, आज वो बाहर आएंगी, मुझसे मिलने के लिए भी और शाम को पार्टी के लिए भी। आता हूं। लाइट्स मत ऑन करना, तुम्हें पता है ना मुझे रोशनी पसंद नहीं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दी। मैं इतनी दूर से आपके लिए आया हूँ, अब अपना चेहरा भी नहीं दिखाओगे? मैं तेरा चेहरा तो देखना चाहती, पर खुद का चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती। पहल दी, अब आप ना ये अंधेरे में रहने की आदत छोड़ दो, क्योंकि आपका ये जो भाई है ना, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत सारी रोशनी भरने वाला है। नहीं थी, नहीं, ये छिपाने की नहीं, दिखाने की चीज है। आपकी हिम्मत की निशानी है ये, और उस आदमी की कमजोरी की निशानी है ये। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए ना। कितना भरोसा किया था हम सबने उस पर, लेकिन आखिर में अपनी औकात दिखाई क्या? कुछ पैसों के लिए मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेल गया। ये गरीब लोग ना किसी के सगे नहीं होते हैं। सारे गरीब ऐसे नहीं होते। होते हैं दी, होते हैं। आपके चेहरे पे तो बस हल्का सा दाग है, उनके तो कैरेक्टर पे दाग होता है, नीयत पे दाग होता है। मैं तो कहता हूं ये गरीब लोगों का होना ना इस दुनिया पे ही दाग है। मेरी हमेशा से यही चाहत रही है कि अगस्त्य और अवंतिका दोनों एक रिश्ते में बंध जाएं, पर डर लगता है कि गरीबों के प्रति जो इसके मन में नफरत है वो कहीं इस रिश्ते को शुरू होने से पहले खत्म ना कर दे।